इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। हमारी प्रवृत्ति दुर्योधनी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। महाभारत में कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। संत कहते हैं मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहे। कितने लोग हैं धर्म को जानते हैं, कितने लोग हैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, कितने लोग हैं पाप से बचना चाहते हैं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, नाचा मैं प्रवृत्ति, पर उसमें हमारी रुचि कितनी है, प्रवृत्ति कितनी है। पूजा पाठ करने में कितना मन लगता है, विधान करने में कितना मन लगता है, धर्म कर्म करने में कितना मन लगता है। यदि धर्म में तुम्हारी रुचि होती तो ये पूरा परिसर धर्ममय दिखाई दे रहा होता। अभी आपने पिछले दिनों में पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक को मनाया। बोलो, वे लोग बड़े भाग्यशाली थे कि जो तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर जाकर के प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरणों में बैठ करके उनके रज को माथे पे लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। जानामि धर्मम, मैं प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, इसलिए प्रवृत्ति हमारी धर्ममय होना चाहिए। कोषाध्यक्ष साहब, अभी यहां से छूटोगे, स्कूल पहुंचोगे, धर्म में हमारे जीवन का अंतरंग तत्व होना चाहिए। धर्म तुम्हारे जीवन की चाबी होना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का मोक्ष पथ प्रशस्त करने के लिए बनना चाहिए। बिना धर्म के इस आत्मा का कभी कल्याण हुआ नहीं, होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं था। यदि धर्म को नहीं समझते तो तीर्थंकर भगवंत क्यों मोक्ष जाते? धर्म को उन्होंने समझा ही नहीं, जीवन की पर्याय बना दी। वही पर्याय उनकी आज सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके हमारे आदर्श बने हुए हैं। आप भगवान को आदर्श मानते कि नहीं मानते? बोलो बोलो, जोर से बोलो।
तो फिर धर्म को जब अपने जीवन का आदर्श मानते, भगवान को आदर्श मानते, जिन्होंने धर्म को जिया है, जीवन अपनी पर्याय बना ली है धर्म की, फिर उनको जब मानते पर उनकी क्यों नहीं सुनते हो जो वो कहते हैं। हाँ, जीवन का उत्थान यदि करना चाहते हैं तो धर्म में प्रवृत्ति करना शुरू कर दो। जानामि अधर्मम ना चामे निवृत्ति, मैं अधर्म के परिणाम को भी जानता हूं कि अग्नि में हाथ डालूंगा तो हाथ, इतना तो पता है, छोटा बच्चा जानता है, जिससे जल जाता तो पीछे हटता है। जब तक उसको पता नहीं होता तो लौ को पकड़ने के लिए दौड़ता, तो माँ बार बार हाथ पीछे खींचती है। माँ थोड़े से काम के लिए अंदर चली जाती, बेटा पुनः पकड़ता लपक करके तो हाथ जल जाता है। अब वो सामने नहीं आएगा, देख करके दूर भागेगा, इससे मेरे को करंट लगा है। फिर भी आप सभी अज्ञानी जीव हैं, अधर्म के परिणाम को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उससे दूर नहीं भागते। ऐसा क्यों? बोलो। ऐसा जानने का फायदा क्या? परिणाम का भी अर्थ पता है, लेकिन फिर भी हम उससे दूर नहीं भागते हैं। हमें यह पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह सब हम जानते हैं। यदि धर्म अधर्म पाप पुण्य की विवेचना करने के लिए किसी को खड़ा कर दिया जाए सभा में, वो बता देगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सम्यक्त क्या है, मिथ्यात क्या है, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम सबके जीवन के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अच्छे को अपनाते नहीं हैं और बुरे को छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाते। आखिर क्यों? कौन रोकता है तुम्हारे लिए? इसे रोकता है हमारे भीतर का संस्कार, जो तुम पिछली पर्यायों से लेकर के आए हैं। कल मैंने कहा था, दो प्रकार के प्राणी, एक शेर और एक कुत्ता, दोनों की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। आप कुत्ते को जन्म से लेकर के अंतिम समय तक घर में बांध करके रखना, और जब भी तुम कुत्ते को छोड़ोगे तो कहां पर जाएगा? कहां पर जाएगा? गंदगी पर जाता है। ऐसे ही संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं, एक मक्खी की तरह होते, एक भौरे की तरह होते हैं। चेंज कर दिया उदाहरण। मक्खी को तुम थाल भर करके मिठाई का रखना और एक तरफ बिष्टा का थाल भर करके रख देना, अपेक्षाकृत मक्खियां मिठाई पर कम बैठेंगी और गंदगी पर ज्यादा बैठेंगी। ऐसे ही संसार में जीव प्राणी हैं, सम्यक्त की बात को कम रुचती है और मिथ्यात और अन्य चीजें उसको ज्यादा सुहाती हैं, क्योंकि रस उसी में आता है। और रस इसलिए आता है कि पूर्वकृत संस्कार लेकर के आया है। जो हमारे अवचेतन मन में गाढ़ संस्कार छिपा हुआ है, वह संस्कार हमें रोकता है धर्म की प्रवृत्ति से, और प्रवृत्ति दिलाती है हमारे लिए कुसंस्कारों की ओर ले जाते हैं वो कुसंस्कार। संत कहते हैं, जब तक तुम इन संस्कारों को नष्ट नहीं करोगे
तब तक तुम्हारे अंदर वह सुसंस्कार जागृत भी नहीं होगा। संभर भावना का मतलब कुल इतना ही है कि अपनी आत्मा को पाप से बचाने का सुप्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। कैसे मैं अपने आप को पाप से बचा सकूं और कैसे इन दूषित प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा सकूं। प्रतिपल पाप तो होता है, कर्म तो बनते हैं, कितने शुभ होते कितने अशुभ होते तो भगवान ही बता सकता है। लेकिन संत कहते हैं, कई बार ऐसा देखने में भी आता है, व्यक्ति सोचता हूं कि मैं ऐसा कर लूं ऐसा करूं, लेकिन कर नहीं पाता है। आपके मन में भी होता होगा कि चांद से तारे तोड़ करके लाऊं, पर तोड़ना संभव है क्या? आप भी सोचते हैं चलो संबेशकर जी जाकर के वंदना करके आता हूं, अभी जाने की अनुकूलता नहीं, पर मन में तो आ रहा कि चला जाऊं। फिर तुम्हारे बंधन भी और हैं जो तुम्हें जाने को मजबूर करते हैं, जाने नहीं देते हैं। उसका कारण यह है कि तुम्हारा अंदर का संकल्प लचीला है। जैसे भारत का संविधान लचीला है, जब चाहे परिवर्तन कर लो, जब चाहे अपने मन का संविधान बना लो। ऐसे ही तुम्हारे मन का संकल्प लचीला होता है, तुम अच्छे कार्य को करने में पीछे हट जाते, बुरे कार्य को करने में आगे। पता है आपको कि ठीक 8:30 बजे से 9:30 तक का समय रिजर्व है, पर तुम बैठे बैठे सोचते अभी तो शुरू नहीं होगा, और हो भी गया होगा तो 10 मिनट लेट भी पहुंचे तो क्या बिगड़ने वाला है। ये तुम्हारे मन का संकल्प लचीला है। इस लचीलेपन को ठीक करने की कोशिश करो। संबर भावना कहती है, जिनका संकल्प लचीला होता है वे कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो इस बात को कि जिसका संकल्प लचीला होता है वो अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और दृढ़ संकल्पी मनुष्य ही अपने जीवन में उन तमाम दरकिनार करके ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। दृढ़ संकल्प के धनी बनो। पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो, ओले पत्थर पानी आग सब गिरता रहा सिर के ऊपर, वो अपने संकल्प से डगमगाए नहीं, और वो आग की नदी को पार करके अपने आदर्श भगवान बन गए। राम भगवान के जीवन को भी देखो, कृष्ण भगवान के जीवन को देखो, महावीर के जीवन को देखो, वह अपने संकल्प से बंधे रहे, दृढ़ संकल्पी बनकर के जिए। पूज्य गुरुदेव को देखो, विषम से विषम परिस्थिति सामने उपस्थित होने के बाद भी अपने संकल्प से डगमगाए नहीं, और आग की नदी को पार करके उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसको देवता भी तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, समाधि मरण को अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं, महापुरुष तरसते हैं कि मुझे एक बार समाधि मरण मिल जाए। ये शरीर तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण क्षयी है। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रत्न सिद्धि में परिणत हो जाते हैं। आज जीवन में संकट आया है, आज जीवन में परेशानियां आई हैं, ये सब स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है। ये तो नदी नाव जैसा संयोग है। आज जीवन में सुख आया है वह भी स्थायी नहीं है, आज जीवन में प्रतिकूलताएं जुड़ रही यह भी स्थायी नहीं है। ये तो नदी नाव संयोग है, चलता रहता है, पर इसके बीच मझधार में नहीं रुकना है, इससे उस पार होना है। बना लो संकल्प, आज छोटे छोटे नियम ले लो,
रात्रि भोजन 4 महीने नहीं करेंगे, 4 महीने झूठ नहीं बोलेंगे, 4 महीने हिंसा के काम नहीं करेंगे, 4 महीने किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, इससे तुम्हारे कर्म रुकेंगे, जीवन का आनंद आएगा। महाराज आप ही संभालो अपने नियम, हम तो जैसे हैं सो अच्छे हैं। अरे 4 महीने नहीं 2 महीने सोच लो कि मुझे किसी की निंदा नहीं करना, किसी की भर्त्सना नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी से गलत नहीं बोलना। नियम ले लो, परिवार में जब भी बोलेंगे तो आदर्श शब्दों का प्रयोग करके बोलेंगे। बच्चों से भी बात करेंगे तो आप कह के बात करेंगे। छोटे छोटे नियम ही तुम्हें संबर भावना सिखाती है। छोटे छोटे व्रत एक दिन तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर अणुव्रतों को तो धारण कर सकते हैं। बोलो। अरे महाराज अभी उम्र कहाँ है। एक बच्चे से कहा बेटा थोड़ा धर्म ध्यान किया करे, बेटा थोड़ा धर्म ध्यान किया करे, धर्म के मार्ग पर चला करे, धर्म की बात को सुना करे, धर्म गुरुओं के चरणों में जाया करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।